ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अक्टूबर 2025 मिथुन राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए विचार करते हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो है बुध। राशि क्रम के अंदर तीसरी राशि। मिथुन राशि वाले जो जातक होते हैं वो समाज के अंदर मान और सम्मान को प्राप्त करने वाले होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक आत्मविश्वास अत्यधिक रहता है और अपनी मन की बात किसी को न बताना, ऐसा उनकी एक आदत होती है और स्वभाव में भी होता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी उनका व्यवहार सबके लिए सामान्य रहता है। इस प्रकार का स्वभाव होता है इनका। तो ऐसे राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अक्टूबर 2025 में कैसी है। अब देखिए, लग्न के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु 18 तारीख को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेगा। दूसरे स्थान के अंदर 18 तारीख को धन स्थान के अंदर आ जाएगा। तीसरे स्थान के अंदर शुक्र और केतु है। उसमें से शुक्र जो है वो 9 तारीख को कन्या राशि में अपनी नीच राशि में आ जाएगा। बुध और सूर्य चौथे घर के अंदर कन्या राशि में गोचर कर रहा है। बुध है वो 2 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा। बुध तुला में आएगा, फिर बुध वृश्चिक में आएगा 24 तारीख को। तो बुध 3 राशि को स्पर्श इस माह के अंदर कर रहा है। सूर्य है वो 17 तारीख को तुला राशि में अपनी नीच राशि में आएगा। वहाँ मंगल जो बैठा है वो मंगल कब आ जाएगा, तो मंगल 27 तारीख को आ जाएगा। तो कुछ समय के लिए बुध सूर्य और मंगल की युति साथ में रहने वाली है। भाग्य स्थान के अंदर राहु है कुंभ राशि में, कर्म स्थान के अंदर शनि है मीन राशि में। यह ग्रहों की स्थिति है। ये जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ वो फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। आप यदि कुंडली का पूरा विश्लेषण जानना चाहते हैं तो आप मेरे वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र है, वहाँ आके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर माह के अंदर कौन सी तारीख खराब रहने वाली है, मैं जो आपको तारीख बता रहा हूं, इन तारीखों में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसमें क्या होगा, तो आपको उन दिनों में मानसिक चिंता सताएगी और दूसरा आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। यदि आप वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपको बीच बीच में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कौन सी तारीख खराब है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 10, 11, 19, 20, 29 एवं 30 तारीख यह मिथुन राशि वालों के लिए कष्टप्रद रहेगी, खराब रहेगी। व्यापार की दृष्टि से देखें तो शनि जो है वो व्यापार स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से बुध की नीच की दृष्टि तो है, लेकिन 2 तारीख तक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से अच्छा समय रहेगा। आर्थिक लाभ का योग भी आ रहा है और व्यापार के अंदर नई योजना बनेंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आप लाभ कमाओगे। यदि आप व्यापार के साथ में अन्य काम कर रहे हैं, यानी जो आप व्यापार कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा फायदा आप साइड का व्यापार कर रहे हो, जैसे शेयर मार्केट का काम करते हो या अन्य कोई साथ में काम करते हो, उसके अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी विभिन्न क्षेत्रों से आपको लाभ का योग बन रहा है। नई जिम्मेदारी मिलेगी, नया काम मिलेगा। यदि आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आपके साथ में काम करने वाले आपके अधिकारी या आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी जो है वो आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे और आपको हर कार्य के अंदर मदद रूप बनने वाले हैं। ऐसा नौकरी वालों के लिए समय श्रेष्ठ और उत्तम है।
इस माह के अंदर कई प्रकार के यात्रा योग बन रहे हैं। एक विदेश यात्रा योग बन रहा है। आप विदेश से यदि व्यापार करते हो तो भी लाभ होगा, या आप विदेश घूमने के लिए जा सकते हैं, यानी विदेश से आपको यात्रा योग बन रहा है। धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी आपका यात्रा योग बन रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आपका मन लगेगा। आप अच्छे कोई आध्यात्मिक गुरु से आपकी भेंट भी हो सकती है, या अच्छे मंदिरों के दर्शन करने का योग भी इस समय आपको मिल रहा है। धन की दृष्टि से देखें तो गुरु है वो 18 तारीख को उच्च का होके आ रहा है, और आपका आयस का मालिक है वो बैठा हुआ तो तुला राशि में, लेकिन वो 27 तारीख को वृश्चिक राशि के अंदर भी आ जाएगा। तो धन का संचय का योग आपको आ रहा है। धन यानी भूमि संबंधी कार्य करते हो तो उसके अंदर भी लाभ का योग भी आ रहा है। उसके कारण आपका इस माह के अंदर मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक चिंता आपकी नहीं रहेगी, जीवन के अंदर खुशियां होगी, जीवन के अंदर उमंग होगा और ऊर्जा भी निरंतर आपकी रहेगी। परंतु आपको पहले भी बताया मैंने, पुनः बता रहा हूं, आपको अपने वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। वाणी के कारण आपको नुकसान हो सकता है, अन्यथा मिथुन राशि वालों को इस माह के अंदर नुकसान का योग कम है। धन की एक और योग बन रहा है, यानी पैतृक संपत्ति का योग। आपका कोई पैतृक वाद विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार के अंदर मनमुटाव है तो वो समझौते के ऊपर बात आ सकती है और आपको आगे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें और संतान सुख की दृष्टि से देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए संतान सुख अच्छा रहने वाला है। शुरुआत के 17 दिनों में जब सूर्ययान अपनी नीच राशि में आ जाएगा तब संतान के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हो सकता है संतान आपका कहना नहीं माने, संतान आपके कहे अनुसार न चले, या संतान से अलग होने का योग भी इस माह के अंदर, माह के अंतिम समय में आपको आने वाला है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिज की दृष्टि से यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह के अंदर विलंब हो रहा है तो आपको क्या होगा, मिथुन राशि वालों के लिए विवाह का योग बन रहा है, सगाई का योग बन रहा है, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और उसके अंदर आपका काम बन सकता है। मैरिज लाइफ, आपका विवाह हो गया है, आप तो पति पत्नी के साथ में, आपकी मैरिज लाइफ भी सफल अच्छी रहने वाली है। आपको जीवन साथी के साथ में अच्छा बर्ताव रहेगा, अच्छी बनेगी और वो आपके साथ में अच्छा बर्ताव करेगी, यानी जीवन के अंदर, परिवार के अंदर खुशनुमा माहौल होगा, परिवार के अंदर आनंद का माहौल उत्पन्न होगा। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से यह समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक, आपका जो परिवार है, तीसरे स्थान के अंदर शुक्र और केतु बैठा हुआ है, तो परिवार जो आपके भाई है, आपकी बहन है, छोटे या बड़े जो भी हो, उनसे थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। इसलिए थोड़ा सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार से आपको बना के चलना है क्योंकि आपकी समय अच्छा है, आपका समय अनुकूल है, इसलिए परिवार से कोई नुकसान न हो इस बात को लेकर आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई बहन उनसे आपको अच्छे संबंध बना के रखना है। पिता से अच्छा रहेगा, पिता से आपको लाभ भी होगा और पिता के कारण आप जीवन के अंदर प्रगति करोगे। इसलिए आपको इस माह के अंदर पिता की आज्ञा में रहते हुए काम करना है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए जो समय है वो मिश्रित फल देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों के काम में मन लगेगा लेकिन अंत में जाकर सफलता को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हो, आपकी परीक्षा अच्छी हो गई है, आप कंपटीशन के अंदर पास भी हो गए हो, लेकिन अंत में जाकर कोई न कोई छोटी मोटी समस्या आपको पीछे ला सकती है। ऐसा योग
इस माह के अंदर बन रहा है। इसलिए विद्यार्थी बिल्कुल लापरवाह न रहे, बिल्कुल ध्यान रखने और अपने कार्य के प्रति सजग और सावधान जरूर रहे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो इतना खराब नहीं है, लेकिन 2-3 चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात है वो क्या है, मन के अंदर उठापटक ज़्यादा रहेगी। उसके कारण यदि आप बीपी के पेशेंट है या आपको शुगर की पेशेंट है तो बीच बीच में आपकी बीपी ऊपर नीचे हो सकती है। उसके कारण आपको बार बार डॉक्टर आदि के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपकी कोई पुरानी बीमारी है, वो पुरानी बीमारी उजागर हो सकती है। उसके लिए आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास में जाकर उसका इलाज लेना, उस प्रकार को विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा वो बीमारी आगे बढ़ सकती है। इसलिए तुरंत इलाज करना वो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तीसरा है, आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो गुरु है वो दृष्टि कहाँ पे है, तो कहते हैं वो 7वें घर पे ऊपर गुरु की दृष्टि है। वो कब तक है, 18 तारीख के। उसके बाद में गुरु यहाँ चला जाएगा तो गुरु की दृष्टि आ जाएगी 8वें घर के ऊपर। तो इस समय आपको क्या ध्यान रखना है, व्यसन से दूर रहना चाहिए या गलत नशे पते से आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा गलत आचरण, गलत व्यसन और गलत आपके दिनचर्या के कारण आपको स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अन्यथा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी दिनचर्या सही होना चाहिए, आपका काम करने का तरीका इस माह के अंदर अच्छा होगा। समय पर भोजन करना, समय पे शयन करना, समय पे उठना, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी तो आपको किसी भी प्रकार के रोग का भय इस माह के अंदर नहीं रहेगा। अब सावधानी क्या क्या रखनी है, इस माह के अंदर आपको 2 बातों की सावधानी रखनी है। एक बात है वो आपको अपने व्यापार के अंदर या अपने परिवार वालों को उधार पैसे नहीं देने हैं। आप पैसे उधार दोगे तो आपको आने में परेशानी करेगा और उनके साथ में मनमुटाव भी आपका हो सकता है। दूसरी बात आपको और विशेष ध्यान रखना है, दूसरी बात है 18 तारीख के बाद में आपके ससुराल पक्ष है, सासू, ससुर, साला या देवर जेठ, औरत है तो देवर जेठ आदि और पुरुष है तो ससुराल में साला आदि साली आदि, उनसे कम बना के रखनी है। उनसे आपका थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है और उस मनमुटाव के कारण जीवन साथी के साथ में भी कोई न कोई छोटी मोटी परेशानी रहेगी। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको इस बात का ध्यान रखना है, जीवन साथी से तो अच्छा रखना है लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। विशेष नहीं, थोड़ी दूरी। दूरी का मतलब क्या है, संबंध नहीं तोड़ना है, उनके साथ में आपको कम वार्तालाप करना, कम उनके साथ में संबंध रखना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको एक मैं श्रेष्ठ उपाय बताता हूं, क्योंकि इस अक्टूबर माह के अंदर दीपावली का, दीपोत्सव का महापर्व आ रहा है। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हो, आप जीवन के अंदर समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, जीवन के अंदर प्रगति चाहते हो, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। उपाय क्या है, दक्षिणावर्ती शंख लाना चाहिए आपको, मिथुन राशि वालों को, और दक्षिणावर्ती शंख के अंदर चावल भरना है और एक चांदी का सिक्का हो या चांदी का टुकड़ा हो वो उसके अंदर डालना है। और फिर क्या करना है, आपको ये करना कब है, धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन करना है। और अपने जो पैसे रखने का स्थान है या तो वहां रख दे या भगवान के मंदिर में, लेकिन शंख रखना कहाँ है, एक छोटी प्लेट लेनी है, उसके अंदर लाल आसन बिछाना है और शंख के ऊपर चंदन का तिलक करना है और उस चावल के अंदर थोड़े केसर की पत्ती रखनी है। यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर एक अलग प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा, करिश्माई बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके इस माह के अंदर विशेष लाभ का योग बन रहा है और उसके अंदर महालक्ष्मी का पर्व भी आ रहा है। तो इस समय यह करोगे तो आपके जीवन के अंदर व्यापार के अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा क्या करना है, आप जहां व्यापार करते हो उस व्यापार स्थान के ऊपर मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको 5 दिन लगातार
ये दीपावली का 5 दिन का पर्व है। ये 5 दिन दोनों ओर 9-9 इंच का सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। दरवाजे के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की ओर आपको 9-9 इंच का आपको स्वास्तिक बनाना है। यह बनाओगे तो आपके व्यापार के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ग्रहों का उपाय क्या करना है? तो आपको एक तो भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन इस माह के अंदर जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान की उपासना करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है? बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में जाकर भगवान गणपति को गुड़, दुर्वा आदि अर्पण करनी है। यह करोगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। अस्तु। जय श्री राम।